तस्वीरें बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हकीमपुर चेक पोस्ट की हैं, जहां बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी डेरा डाले बैठे हैं और वो अब किसी भी हाल में वापस अपने देश यानी बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। हकीमपुर चेक पोस्ट से कुछ ऐसी तस्वीरें उस वक्त भी आई थी, आपको याद होगा, जब पश्चिम बंगाल में SIR की शुरुआत हुई थी, यानी पिछले साल के नवंबर-दिसंबर के महीने में। सैकड़ों लोग वापस इसी रास्ते से बांग्लादेश तब लौटे थे। अब एक बार फिर हकीमपुर चेक पोस्ट पर कुछ ऐसे ही हालात हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद घुसपैठियों की धरपकड़ के अभियान में तेजी आई है। शुभेंदु सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान शुरू किया है, जिसका असर अब पश्चिम बंगाल में दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा काफी संवेदनशील रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि देश के करीब 17 राज्यों में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। इस बारे में पहला आधिकारिक आंकड़ा संसद में यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान आया था, जब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने जानकारी दी थी कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस आंकड़े के सोर्स को गलत बताते हुए अपने बयान को वापस ले लिया था। इसके बाद 16 नवंबर साल 2016 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में एक लिखित जवाब में जानकारी दी थी कि खुफिया इनपुट्स के आधार पर भारत में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के होने का अनुमान है, जिसमें सबसे अधिक घुसपैठिए पश्चिम बंगाल और असम में होने की बात कही गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया जाता है कि बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 50 लाख से भी अधिक है, तो वहीं दूसरे नंबर पर है असम। वहां भी घुसपैठियों की संख्या बंगाल से थोड़ी ही कम मानी जाती है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी तादाद में अवैध घुसपैठिए फैले हुए हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। इसकी सुरक्षा का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF संभालती है, जो कई चरणों में बॉर्डर की सुरक्षा करती है। भारत बांग्लादेश की बॉर्डर का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जो 2200 किलोमीटर से भी अधिक है। बंगाल के कई जिले बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए हैं, जहां कई जगहों पर नदी, खेत, जंगल और गांव हैं। इसी वजह से इसकी निगरानी कठिन हो जाती है। अवैध घुसपैठिए सामान्यतः रात के समय या फिर कम सुरक्षा वाले इलाकों का फायदा उठाकर सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नदियों और जलमार्गों का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर। छोटी छोटी नावों के जरिए सीमा पार करने के मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं। इस काम में मानव तस्करों और दलालों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। ये जो पूरा रैकेट है, पैसे लेकर लोगों को अवैध रूप से सीमा पार करवाता है और कई बार नकली पहचान पत्र बनवाने में मदद भी करता है। कुछ मामलों में लोग वैध वीजा पर भारत आते हैं, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी वापस नहीं लौटते हैं। हालांकि अब कार्रवाई की डर से सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी वापस लौट रहे हैं। बंगाल में जितने अवैध घुसपैठिए होने के दावे किए जाते रहे हैं, उसके मुकाबले ये संख्या बेहद कम है। जब टाइम्स नाउ और भारत की टीम हकीमपुर चेक पोस्ट पर पहुंची, तो देखिए वहां का माहौल कैसा था। पिछले साल नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसी ही तस्वीर थी उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर में स्थित हकीमपुर चेक पोस्ट पे। हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी हकीमपुर चेक पोस्ट पर है और तस्वीरें आज भी वही है। फर्क बस इतना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो हर कोई बांग्लादेशी नागरिक है, जो किसी न किसी समय जो है बांग्लादेश से भारत में आया था और अवैध तरीके से न सिर्फ रह रहे थे, लेकिन सालों से यहाँ पर अपना घर बसाकर काम भी कर रहे थे। SIR के बाद हमने देखा था कि किस तरह से लोगों में एक डर था, जो अवैध तरीके से लोग रह रहे थे वो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जो है सरकार बदल गई है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये साफ कर दिया गया है, एक ऑर्डर को जारी करते हुए, कि बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और उस होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्या हो या फिर कोई बांग्लादेशी नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं, उन्हें जो है होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। हकीमपुर चेक पोस्ट की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से और कुछ लोग रात से अपने पूरे परिवार के साथ और बोरिया बिस्तरा लेकर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाएंगे। और हमारे पीछे जो है BSF की चेक पोस्ट है, एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और BSF के अधिकारी जो है
यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स है उसे रजिस्टर कर रहे हैं और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार भेजा जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीरें आज भी वही है जो एसआईआर के डर के मारे जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से सालों साल से रह रहे थे, अपना घर बसाए थे भारत में बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या वैलिड दस्तावेज के साथ, फिर एक बार जो बचे कुचे लोग थे अब होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर जाने के डर से जो है फिर एक बार इसी हकीमपुर चेक पोस्ट में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अब बांग्लादेश नहीं गए तो फिर उन्हें जो है डिटेंशन सेंटर या फिर होल्डिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही साफ कर दिया है कि सब बीजेपी की नई सरकार जो है वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे, 3D, यानी कि अगर कोई रोहिंग्या या फिर अवैध तरीके से कोई बांग्लादेशी नागरिक भारत में रह रहा है, खास तौर पे अगर पश्चिम बंगाल में रह रहा है, तो उन्हें जो है पहले डिटेक्ट किया जाएगा, सूची से उनका नाम डिलीट किया जाएगा और आखिरी में उन्हें अपने देश जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे अवैध तरीके से, अब डर के मारे फिर एक बार इसी हकीमपुर चेक पोस्ट में आकर इकट्ठा हो रहे हैं और बीएसएफ की जब मंजूरी मिलेगी तब उसके बाद जो है अपने देश बांग्लादेश जो है वापस लौटेंगे। मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला इलाके के होल्डिंग सेंटर में हमारी मौजूदगी है। हमने देखा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिपोर्ट करने से पहले इसी तरीके के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। हमारी मौजूदगी फिलहाल मुर्शिदाबाद के उसी होल्डिंग सेंटर के अंदर है और इसी 3rd फ्लोर में जो है होल्डिंग सेंटर बनाया गया है और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और ऊपर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लोग हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, जिनको इन होल्डिंग सेंटर में रखा गया है, सारे के सारे जो है बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हें मुर्शिदाबाद के किसी न किसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अलावा भी एक मेडिकल टीम है जो उनका ध्यान रखेगी और साथ ही टॉयलेट से लेकर पीने के पानी तक और साथ ही खाने पीने का तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन जैसा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये साफ कर दिया है कि जहां तक अवैध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। जब तक डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया नहीं खत्म कर ली जाती है तब तक वो तमाम लोग जो है इसी होल्डिंग सेंटर्स में रहेंगे। और अगर हम धीरे धीरे बात करते करते बाहर जाए तो हम आपको दिखाते हैं कि इस पद्मा भवन को, जिसको एक होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर सुरक्षा इंतजाम कैसा किया गया है, क्योंकि बाहर में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं यहाँ पर और ये देखने की सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस यहाँ पर ना हो। आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नए स्तर से लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नए कनेक्शंस भी किए गए हैं और यहाँ बिल्कुल इस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर भी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके से गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो गई हैं और जितने भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक होंगे या फिर रोहिंग्या होंगे, उनको हर जिले के होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच में मेडिकल टीम भी जो है उस पर ध्यान रखेंगे उन तमाम लोगों का, और जब तक उनको डिपोर्ट नहीं कर लिया जाता है अपने देश में तब तक जो है वो यहीं रहेंगे। इस जो आप देख रहे हैं दूसरी और तीसरी इमारत जो फ्लोर है इस इमारत का, वहां पर इन लोगों को रखा गया है और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, ना वो किसी से बातचीत कर पाएंगे बाहरी लोगों से, और पूरे सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर रखा जाएगा जब तक उनको म्यांमार भेजा नहीं जा सकता। अगर वो रोहिंग्या है और अगर बांग्लादेशी नागरिक है तो उन्हें जो है बांग्लादेश भेजा जाएगा। लगातार हम ये भी देख रहे हैं
हैं कि निगरानी के लिए जो सीनियर पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि बेहद सेंसिटिव मुद्दा है। और ऐसे में जो कड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है, और कल भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है जल्दी भागो वरना बंगाल सरकार को जो करना होगा वो सरकार करेगी। मुर्शिदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत।